गुड मॉर्निंग बच्चों। एमआर मैट्रिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जो रासायनिक समीकरण का क्लास चालू किए थे उसी में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इक्वेशन को समझते हैं कि इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण को समझना। तो रासायनिक समीकरण कल हम लोग भी किए थे, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन का अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाया था, तो हमें 2HCl की प्राप्ति हुई थी। बस यहीं पे सारा परिभाषा है। अगर हमको ये चीज H2 हाइड्रोजन होता है, यह मालूम नहीं होता, तो हम लोग क्या लिखते? हम लोग लिखते हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम लोग ऐसे लिखते, लेकिन हमें यह पता है कि नहीं, हाइड्रोजन का एक संकेत होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? हाइड्रोजन का संकेत H2 होता है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? तो Cl2 होता है। जब ये अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत क्या होता है? HCl होता है। इसको फिर हम लोग संतुलित करते हैं, तो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 2 डाल देते हैं। मतलब क्या हुआ कि यदि हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उसके संकेत के रूप में, उसके संकेत के रूप में सूत्रों की सहायता से व्यक्त किया जाए, तो यह रासायनिक समीकरण कहलाता है। सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है ना। हमने बहुत चीज बोल दिया। हमने क्या बोला? सोडियम बोला। यदि हम सोडियम का संकेत नहीं जानते तो हमको लिखना पड़ता सोडियम प्लस क्लोरीन। हम संकेत को जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? सोडियम का संकेत Na होता है, क्लोरीन का संकेत Cl2 होता है। जब दोनों अभिक्रिया करता है तो NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। ये लवण होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? लवण होता है। क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। क्लोरीन को 2 करने के लिए 2 यहाँ दे दो, सोडियम 2 हो गया, सोडियम के आगे 2 दे दी। ये आपका रासायनिक समीकरण बनकर तैयार हो गया। अर्थात पदार्थ को
उसके संकेत में लिखें, पदार्थ को उसके संकेत के रूप में लिखें और फिर उसका सूत्र बनाएं। इस तरह से जब वो बन के तैयार हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या है? रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। तो आप इसमें जानते होंगे कि रासायनिक पार्ट में, रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं। एक भाग को अभिकारक कहा जाता है। कल हम लोग पढ़े थे अभिकारक के विषय में। अभिकारक से जो उत्पत्ति होती है नए गुण वाले, उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। तो आपको पहला तरीका यहीं पर दिखाई पड़ गया कि अभिकारक को किस ओर रखते हैं? अभिकारक को बाईं ओर रखते हैं। अभिकारक को बाईं ओर रखते हैं और प्रतिफल को दाईं ओर रखते हैं। ये पहला तरीका हुआ, ये पहला तरीका लिखने का हुआ। इसको मिटा लो, यहां से कर देते हैं। ये आपका पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका, अभिकारक और प्रतिफल के बीच में एक तीर का चिन्ह देते हैं। क्या लिखिएगा इसमें? तीर जो दिए, इसमें क्या लिखिएगा? अभिकारक और प्रतिफल के बीच में एक तीर का चिन्ह देते हैं जो यह बताता है, जो यह बतलाता है कि अभिक्रिया की दिशा, अभिक्रिया की दिशा क्या है। तो अगर इस तरह का चिन्ह है तो उसका एक ही दिशा है। और कभी कभी देखिएगा आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा और इस तरह से दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी दिशा दोनों ओर है, दिशा दोनों ओर है। इसका मतलब होता है बेटा कि अभिकारक प्रतिफल बन सकता है और फिर प्रतिफल अभिक्रिया करके अभिकारक बन सकता है। इसकी दिशा कितनी हो गई? दो दिशा हो गई। अभिक्रिया प्रतिफल में बदल सकता है और प्रतिफल पुनः अभिक्रिया करके अभिकारक में बदल सकता है। नंबर 2 ये हुआ। नंबर 3, ये जो अभिकारक और प्रतिफल है, अभिकारक और प्रतिफल को अणुसूत्र में लिखते हैं, अणुसूत्र में लिखते हैं। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग को लिखना है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? H2 प्लस Cl2। अभिकारक हो गया। तीर देते हैं तो क्या आता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लिखते हैं? HCl लिखते हैं ना। तो ये उसका अणुसूत्र हुआ। जब भी हम इसको व्यक्त करेंगे, किस रूप में व्यक्त करेंगे? इसको अणुसूत्र के रूप में व्यक्त करेंगे। और जो भी नंबर 4, जो भी अणुसूत्र होगा, दो अणुसूत्रों
के बीच यह क्या है? धन चिन्ह, धन चिन्ह देते हैं। दो अणुसूत्रों के बीच कौन सा चिन्ह देते हैं? तो देखिए आप नहीं लिखा हुआ विक्रिया, अच्छा लिख देते हैं H2 प्लस Cl2। पहला अणु क्या हो गया? हाइड्रोजन का। दूसरा अणु क्या हो गया? इनके बीच में किसका चिन्ह देते हैं? धन का चिन्ह देते हैं। उसके बाद किसका निशान देते हैं? तीर का निशान देते हैं। क्या बतलाता है? कि अभिक्रिया एक ही ओर है। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इसका अणुसूत्र क्या हो गया? HCl हो गया। इधर दो हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इसको दो करते हैं तो दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन हो गया, इधर भी दो क्लोरीन हो गया। समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये लिखने का तरीका है। ये क्या है? ये रासायनिक समीकरण लिखने का एक तरीका है। इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को लिख पाते हैं। रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के बेटा? ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरे को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। एक को क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरे को क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण आप देखिएगा ना, इसको बताते बताते आपको दिखाई पड़ेगा लाभ क्या होता है। तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा क्या? हाइड्रोजन, गलती हो गया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तीर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही लिखे ना। अब आप गौर करके देखिए कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, बता सकते हैं क्या? हम लोग यदि अणुसूत्र की सहायता से रासायनिक समीकरण को नहीं लिखते हैं तो क्या हानि है? आप बता सकते हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? पता चलता है क्या? क्लोरीन के कितने परमाणु हैं पता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कितने परमाणु पता है क्या? नहीं ना पता है। अगर हम अणुसूत्र लिखते हैं तो देखिएगा, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? H2। क्लोरीन को क्या लिखते हैं? Cl2। तीर लगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हमने HCl लिख दिया। ठीक है, अब गौर कीजिए क्या कि अभिकारक और प्रतिफल इन दोनों में क्या परमाणुओं की संख्या समान है? देख चेक करते हैं। इधर हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? हाइड्रोजन के दो अणु हैं। इधर क्लोरीन के कितने अणु हैं? दो अणु हैं। लेकिन इधर क्या दिख रहा है? इधर हाइड्रोजन के एक अणु है, इधर क्लोरीन के एक ही अणु है। कहां दो है? तो इधर हाइड्रोजन के दो हैं तो उधर हाइड्रोजन के एक हैं। इधर क्लोरीन के दो हैं तो उधर क्लोरीन के एक हैं। बैलेंस हुआ समीकरण क्या? एक तराजू है, एक तराजू में एक तरफ 2 दूनी 4 किलो है और दूसरी तरफ उसका जो पलड़ा है उसमें एक और एक 2 किलो है।
क्या तराजू बराबर होगा, बैलेंस होगा, संतुलित होगा? यही कारण है इसका नाम क्या दिया गया इस समीकरण का, वह समीकरण, परिभाषा सुनिएगा, वह समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में अणुओं की संख्या समान नहीं हो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। अभिकारक के जितने भी अणु हैं उनकी संख्या और प्रतिफल के जितने अणु हैं उनकी संख्या, दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। अगर समान हो गया तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। दोनों का परिभाषा मिल गया आपको। यदि वह समान नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के बीच अणुओं की संख्या समान नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और यदि दोनों की अणुओं की संख्या समान हो जाए तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसका ये जो समीकरण अभी लिखा हुआ है इसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन यदि इसको हम संतुलित कर देते, कैसे संतुलित करेंगे तो ये देखते हैं इधर H2 प्लस Cl2 तीर लगा HCl। तब इधर चेक करते हैं भाई कि इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु मिलके एक अणु बनाया हुआ है, ठीक है। तो इधर भी हाइड्रोजन को 2 होना चाहिए, तो इधर हाइड्रोजन 2 है क्या, नहीं। जब संतुलित करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब संतुलित करते हैं और हम देते हैं, हम अपने तरफ से यदि अंक प्रदान करेंगे तो हमेशा उसके आगे में अंक प्रदान करेंगे। यहां नीचे में लिखा हुआ है ना, आप नीचे में संतुलन के समय नहीं लिख सकते हैं। कुछ बच्चा ऐसा होता है ना कि मान लिया जाए, अगर हम गलती समीकरण बता रहे हैं, अगर ऐसा होता H प्लस Cl2 यहां लिखा रहता HCl2, तो कुछ बच्चा HCl लिखा रहता, तो कुछ बच्चा ऐसा करता है कि सर यहाँ क्लोरीन 2 गो है, उधर भी क्लोरीन 2 गो कर देते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ क्लोरीन 2 दे देते हैं, तो ये गलत है। हम कभी यहाँ नीचे में संख्या नहीं बैठा सकते हैं, यह संख्या उसके बंधन का है। सहसंयोजक बंधन पढ़े थे ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजक बंधन, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच सहसंयोजक बंधन, वो उसका है कि 2 क्लोरीन मिलकर एक बंधन बनाया और आपस में सट गया, इसीलिए Cl2 लिखा हुआ है। तो हम बंधन को तो छेड़छाड़ नहीं ना कर सकते हैं। हम कहां दे सकते हैं, हमेशा आगे में दे सकते हैं, पीछे में नहीं दे सकते, इसलिए ये गलत है। आप जब भी समीकरण को संतुलित कीजिएगा हमेशा इसी जगह पर अंक देना है, या यहां पर अंक देंगे या यहां पर अंक देंगे, यानी परमाणु के अणु के आगे में अंक देंगे, नीचे में नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको थोड़ा सा सिखाए, एक उदाहरण और देते हैं, Mg प्लस HCl, Mg क्या हो गया, मैग्नीशियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाँ, ये क्या बनाता है, MgCl2 प्लस H2। आइए देखिए संतुलित है क्या, गिनती कीजिए, मैचिंग कीजिए। तो मैचिंग करते हैं, एक एक करके मैचिंग करेंगे। अब आप गौर से देखिएगा, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। Mg के आगे में 1 लिखा हुआ है क्या, इधर भी Mg के आगे में 1 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अभी एट प्रेजेंट में ये दोनों बराबर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस आगे बढ़े, हाइड्रोजन को देखें तो क्या देखें, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो क्या करना होगा, इधर भी हाइड्रोजन 2 करना होगा। तो कहां देंगे, यहां पर देंगे, यहां पर हमने
यहां पर हमने 2 लिख दिया। ठीक है, तो हमने तो हाइड्रोजन को देखा था ना, क्लोरीन को देखा था क्या? चलिए हाइड्रोजन मेरा संतुलित हो गया। अब देखते हैं क्लोरीन को। तो इस पूरे के आगे मेरा 2 है, इस पूरे के आगे में 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। ठीक ना, इधर देखें क्लोरीन 2 है, हाँ क्लोरीन भी 2 है। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब बताइए रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण में कोई दिक्कत आपको? हाँ, अब बना लीजिएगा ना। एक दो को आपको दे देते हैं क्वेश्चन, घर में बैठ के सॉल्व कीजिएगा। AlCl3 प्लस CaOH ट्वाइस। पढ़ने के लिए सीखिए इसको भी। यदि ब्रैकेट में बंद हो और ब्रैकेट के नीचे 2 हो तो इसको क्या पढ़ते हैं? ट्वाइस पढ़ते हैं या होल टू पढ़ते हैं। मैथ का हो गया होल टू, क्या कहते हैं रसायन विज्ञान में, रसायन शास्त्र में क्या पढ़ते हैं? ट्वाइस पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस 3 था तो क्या पढ़ दिए? थ्राइस। 3 से बना थ्राइस, 2 से बना ट्वाइस, प्लस CaCl2, CaCl2 ये पहला हुआ। दूसरा FeH2O, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। अगले में आइए KClO3, फिर KCl प्लस O2। अब देखिए ये समीकरण कैसा है। हम लोग जो कल अभिक्रिया को पढ़ रहे थे, शुरुआत जो किए थे, वहां आपको मिला होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं रस अपने साथ अभिक्रिया कर लेता है या दूसरे पदार्थ के अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है। देखो ये स्वयं अपने आप में अभिक्रिया कर रहा है ना, अकेला है, लेकिन अकेला भी अभिक्रिया करके टूटकर नए पदार्थ की, नए गुण वाले पदार्थ की उत्पत्ति कर रहा है ना, तो इसको अकेला वाला अभिक्रिया बोलेंगे। इसको भी संतुलित करना है। इसके बाद है, आगे पेज में दे दें, Al प्लस H2SO4, Al2SO4 थ्राइस, मतलब आप गौर कीजिएगा, सल्फर 3 लेकिन ऑक्सीजन 4 या 12, ठीक है, इस तरह से निकालना है, प्लस H2। इतना सा को संतुलित करके लाइएगा, तब आपको कल हम सिखाएंगे क्या कि इसका लाभ क्या है। N2 प्लस H2 NH3 अमोनिया गैस बन गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया कौन सा गैस बना? अमोनिया, NH3 अमोनिया गैस होता है। इस इतने सारे को संतुलित करके लाना, ये आपका होमवर्क होगा।